अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट और मैं आपकी होस्ट हूं तमसीला चिश्ती। और मेरे साथ जो मेरे को होस्ट हैं ख्वाजा आफ्ताब इस वक्त कैमरे के पीछे हैं, क्योंकि इस वक्त हम एक बड़ा ही अच्छा और एक प्लेजेंट सी जो पर्सनैलिटी हैं उनके साथ हम इंटरव्यू कर रहे हैं। ये फ़ायज़ा नबील हैं। माशाल्लाह से ये जो है जहांगीर सन्स की डायरेक्टर हैं और इसके अलावा विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। बाकी ये अपने हवाले से डिटेल बताएंगी बाद में, लेकिन इस प्रोग्राम का थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। आजकल जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो ये है कि ख़वातीन के हवाले से एक तरह से एक वेव चली हुई है कि बहुत ज़्यादा उनको ऐसे लगता है कि जैसे उनको खींच के पीछे करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम आपको बताएं कि ख़वातीन किसी चीज़ में पीछे नहीं हैं और वो बड़ा बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। इसीलिए हमने सबसे पहला अपना इंटरव्यू जो है ख़वातीन का उनकी एम्पावरमेंट के हवाले से वो फ़ायज़ा साहिबा से ही किया है और फ़ायज़ा से हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। फ़ायज़ा साहिबा, ज़रा आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए अपनी कामयाबियों के हवाले से, ताकि व्यूवर्स को पता चले। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आपने यहाँ पे आप आए और आपने मेरा बड़ा अच्छा सा इंट्रो करवाया। जी, जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम फ़ायज़ा नबील है और मैं जहांगीर सन्स की डायरेक्टर हूँ। इसके साथ साथ मैं विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लाहौर डिवीज़न की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं फेडरेशन की विमेन एम्पावरमेंट की मैं कन्वीनर हूँ, रीजनल कन्वीनर भी हूँ। तो ये कि जिस तरह के आप कह रही हैं कि वाकई इस तरह से एक इम्प्रेशन आ रहा है, लेकिन मेरे ख़्याल से बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो इस माहौल में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत उनको फैसिलिटीज़ भी हैं हर तरह की। तो ये सोच के ऐसा कि ख़वातीन को पीछे किया जा रहा है, मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं है। जी, अच्छा फ़ायज़ा, ये तो बड़ी अच्छी बात है आपसे ये सुनने को मिला। तो एक सवाल है आपसे इसी हवाले से। आपने क्योंकि ये बात की कि ख़वातीन पीछे नहीं हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके अपने इदारे में ख़वातीन हैं? जी बिल्कुल, मेरे अपने इदारे में भी बहुत सी ख़वातीन हैं जो काम कर रही हैं हर सेक्शन में डिफरेंट। जिस तरह का मेरा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उनके ब्रांचेस हैं उसकी, तो उसमें भी ख़वातीन काम कर रही हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ख़वातीन को ईज़ी एनवायरनमेंट दें ताकि वो आराम से वहाँ काम कर सकें। जी, अच्छा, इसमें ना एक और फ़ायज़ा ये चीज़ है। एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या वहाँ आपके जो इदारे हैं उनमें ख़वातीन किसी शोबे को हेड भी करती हैं? एक ये सवाल। और दूसरी ये बात कि दफ़्तर के बारे में ये कहा जाता है कि ये ख़ातून के लिए सेकंड होम होना चाहिए। क्या आपने अपने इदारे में उनको इतना फ़ैसिलिटेट किया हुआ है कि उनको ये है कि उन्हें फ़ील हो कि ये हमारा सेकंड होम है? जी, अच्छा, एक तो ये देखिए ना कि आपका जो बिज़नेस होता है उसकी डिफरेंट नेचर भी होती है। तो अगर हमारा जो बिज़नेस है ऑब्वियस है, वहाँ पे बहुत सी ख़वातीन लड़कियाँ भी हैं और ख़वातीन भी हैं जो काम कर रही हैं और हम उनको मैंने जैसे आपको बताया कि इस तरह की इन्वायरमेंट दी है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, कि वो अपना सेकंड होम उसको समझें। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि मैं विमेन चैम्बर में जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो वहाँ पे तो वो है ही ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए। तो हम वहाँ पे अब हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है, जो सारी जो वहाँ पे काम कर रही हैं, वो भी ख़वातीन ही हैं। तो उनको भी वो वाकई ऐसे ही वो वहाँ पे मतलब इजी और कंफर्टेबल हैं जैसे उनका दूसरा घर हो। और दूसरा ये कि हम कोशिश करते हैं कि और जितनी भी ख़वातीन हैं उनको हम इस तरह का हम उनको गाइड भी करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं कि वो ज़्यादा ज़्यादा आएँ। तो उनको हम कंफर्टेबल माहौल देंगे तभी वो आती हैं और माशाल्लाह से काफ़ी हम इसमें कामयाब भी हो रहे हैं और लड़कियां, ख़वातीन हमारे साथ मतलब मुंसलिक होती जा रही हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा फ़ायज़ा साहिबा, आपने बताया था कि आप विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जो कुछ वो कर रही हैं, तो उसमें अब तक आप यानी क्या क्या आपकी अचीवमेंट्स हैं कि कितनी ख़वातीन को आप फैसिलिटेट कर चुकी हैं
और इससे ख़वातीन को किस हद तक आपके ख़्याल में फ़ायदा हुआ है, क्योंकि व्यूवर्स को भी पता चलना चाहिए ना। जी जी, अच्छा आप देखिए ना, जैसे मैं जब मैंने बिज़नेस अपना स्टार्ट किया, अपने हस्बैंड के साथ मैंने ज्वाइन किया। पहले मैं शुरू से, मुझे डिज़ाइनिंग का बड़ा शौक़ था, तो वो मैं ऑफ एंड ऑन उसको जारी रखती थी, और पहले मेरा मेडिकल में जाने का शौक़ था, लेकिन खैर फिर मैंने अपना जो है वो डिज़ाइनिंग का शौक़ उसको पूरा किया करती रही। साथ साथ शादी के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड के साथ उनका बिज़नेस ज्वाइन किया। तो मुझे मतलब शुरू में ऑब्वियस है कि एक मुझे अनकंफर्टेबल सी फील आती थी कि मतलब आपको पता है कि 12-13 साल पुरानी बात मैं कर रही हूँ कि तब इतना ख़वातीन को इतना नहीं इनकरेज किया जाता था, और ये कहा जाता था कि जी क्या ज़रूरत है भाई, आपको अगर या तो आपको कोई फाइनेंशियल इशू है तो आप बिज़नेस में जाएं, वरना आपको क्या ज़रूरत है। लेकिन मुझे हमेशा से वर्किंग वेमेन, जो वेमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो मुझे बड़ा इंस्पायर करती थी। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मैंने तो करना है, और इसके मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है आप करना चाहती हैं तो आप बिज़नेस करें। तो वो उस बिज़नेस में जब मैं आई तो अपने बिज़नेस को मैंने मतलब मैं चाहती थी कि अपने बिज़नेस में कोई न्यू कोई इनोवेशंस लेकर आऊँ, कोई डिफरेंट उसमें इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, कुछ डिफरेंट हो कि मतलब एक रूटीन का काम ना हो, कुछ में मतलब ऐसा लगे, फील हो कि कोई खातून है जो उस बिज़नेस को देख रही है ना। तो इसके लिए मैं मुख्तलिफ सेमिनार्स और वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करती थी कि मैं अपने बिज़नेस को कैसे इम्प्रूव करूँ। तो तब मुझे किसी ने कहा कि आप विमेन चेंबर ज्वाइन करें, क्योंकि विमेन चेंबर करता ही ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए काम करता है। फिर मैं जब विमेन चेंबर का हिस्सा बनी, डॉक्टर शैला फाउंडर हैं, तो उनसे मिलके मैं बड़ी इंस्पायर हुई, और मैंने मतलब मुझे ये था कि वो जो है ना, उनकी बातें मुझे इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि वो कहती थी कि देखिए पहले सिर्फ मेल चेंबर्स का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, तो मेल चैम्बर्स में आपको पता है कि वहाँ पे ख़वातीन को कोई इतनी इम्पोर्टेंस, मतलब बस ठीक था, वहाँ पे मेन मर्दों के ही कारोबार को किया जाता था। तो ये विमेन चैम्बर का मकसद ही ये था कि एक अलग प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे जो ख़वातीन बिज़नेस करना चाहती हैं उनको किस तरह से एम्पावर किया जाए। तो फिर हमने उसमें हम फिर ये कि मैं जब उसका हिस्सा बनी तो मैं कोशिश करती थी कि मैं मुख्तलिफ़ ख़वातीन को बताऊं कि वो भी आएँ और चैम्बर का हिस्सा बने, और उस चैम्बर में हम लोग मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स दिलवाते हैं। फिर हमने ख़वातीन जो हैं जिस तरह से ये जो होती हैं वर्क जो आपके जगह होती है जहाँ पे काम वगैरह करते हैं, वर्क प्लेस हरासमेंट्स के केसेस या कोई इस तरह से रिलेटेड चीज़ें, उसके लिए भी हम मुख्तलिफ़ फोरम्स पे गए। हमने कहा गया कि हमने मतलब इसके लिए आवाज़ उठाई कि जी ख़वातीन के लिए अलग से हॉस्टल्स होने चाहिए, अलग से, और वो जहाँ पे काम करें उनके लिए कंफर्टेबल माहौल हो। हमने गवर्नमेंट के बहुत से इदारों से इसके लिए बात की। फिर हम लोग जो है हमने जो जिस तरह से ये पुलिस का है जो मतलब उसके लिए हमने कहा कि हमारा अलग से पोर्टल, हमारे पुलिस की वो जो एक डेस्क होना चाहिए विमेन चेंबर में, जहाँ पे जो ख़वातीन हैं मतलब थाने में जाती हैं तो बड़ा मुश्किल है उनको कि अपनी कोई वायलेंस या व्हाटएवर जो भी उनके साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जो कल्चर है थाने का जी, तो उसके लिए हमने कहा कि हमारे चेंबर में वो डेस्क बनाया जाए पुलिस का, जब अल खिदमत डेस्क, ताकि वो ख़वातीन आएँ और कंफर्टेबली, वहाँ पे हम ख़वातीन ही हैं तो वो कंफर्टेबली अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें, अपने मसले मसाइल हमें बता सकें। फिर उसके अलावा जो दूर दराज की जो ख़वातीन दूर दराज इलाक़ों में ख़वातीन रहती हैं और बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके पास सरमाया नहीं है, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हमने फिर गवर्नमेंट के साथ मिलकर, मुख्तलिफ बैंक्स के साथ मिलकर हमने लोन्स के लिए काम किया, लोन्स पे कि ख़वातीन को लोन्स दिलवाए जाएं, और इसमें हमें सपोर्ट भी किया, गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिली। और आपको पता है काफ़ी स्कीम्स जो हैं इस तरह की जो हैं लोन्स के लिए कि जो ख़वातीन लोन्स ले सकती हैं,
और उसके लिए फिर हम फिर मुख्तलिफ सेशंस कराए, हमने मुख्तलिफ तरीके बताए। और ऑनलाइन आपको पता है कोविड की वजह से ज़रा मसला हुआ है, तो हमने ऑनलाइन सेशंस कराए और उन दूर दराज इलाकों में जो ख़वातीन रहती हैं उनको भी हमने ये कोशिश की कि अवेयरनेस, बल्कि ये कोशिश जारी है कि हम उनको इस चीज़ की अवेयरनेस दें चेंबर के प्लेटफॉर्म से कि वो कर्ज़े ले सकती हैं और क्या तरीक़ाकार है। फिर हम मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं जहाँ पे एग्ज़िबिशंस होती हैं, वहाँ पे भी हम जो ख़वातीन हैं जो पूरे पाकिस्तान में जो एक तरह का काम कर रही हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको भी आपस में उनकी भी कनेक्टिविटी करवाएं। तो ये सब वेमेन एम्पावरमेंट में ही आता है जिसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। व्यूवर्स आप ये देखें और ये देखें कि किस कदर एक अच्छी बात है। सबसे पहली बात ये कि जैसे ये फ़ायज़ा ने बताया कि ये यानी माशाल्लाह से एक अच्छी फैमिली से हैं, यानी कि कोई इनको उस तरह की ज़रूरत नहीं थी फ़ाइनेंशियली, इसके बावजूद ये इस फील्ड में आई कि ताकि ये लगे कि ख़वातीन काम करें और कुछ बने, और इन्होंने बन के दिखाया। ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे यहाँ होता है कि अगर किसी घर में कोई एक भी कमाने वाला है तो वो सारे उस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इनको इस तरह ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने लोगों को ये बताया कि ये माशाल्लाह से इतना कर सकती हैं, और इसका इन्होंने आगे से फ़ायदा भी बताया कि इन्होंने दूसरे लोगों के लिए, ख़वातीन के लिए कितना कुछ किया। अच्छा, और दूसरी इनकी बात का जो मुझे जो अच्छी बात लगी वो ये कि आमतौर पे ये समझा जाता है कि विमेन चैम्बर के बारे में जो बड़ी आम सी सोच है कि नहीं, यहाँ ख़वातीन सिर्फ आती हैं और बैठती हैं, चली जाती हैं। आप ये देखें कि विमेन चैम्बर के ज़ेरे तमाम ख़वातीन को किस तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है कि ये लोग एग्ज़िबिशन कराते हैं और ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाते हैं कि देखें आपकी ये राइट्स हैं और आप इस तरह फ़ायदा उठा सकती हैं। तो जो है फ़ायज़ा, हम अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे फ़ायज़ा के साथ इंशाल्लाह। जो है हम, क्योंकि बातचीत हमारी ज़रा लंबी है, इनसे मज़ीद भी सिलसिला जारी रहेगा, तो आपको इसके लिए नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड से पे आपके दोबारा मिलते हैं आपसे। और ये देखिए व्यूवर्स कि आपने जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना और उसे शेयर ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।